मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? तुम्हें जीत दिलाने के लिए यह बेहद ही खास संदेश दिव्य लोक से तुम्हारे पास आया है। सफलता अब तुम तक पहुंचने वाली है। यह संदेश तुम तक पहुंचने का अर्थ है कि अब तुम्हारी मनोकामना, तुम्हारा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा। किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी मनुष्य की परिस्थिति कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता। वह व्यक्ति जो कभी महलों में रहता है, वह व्यक्ति जिसके आगे पीछे नौकर चाकर घूमते हैं, वह कब स्वयं गुलाम हो जाए यह कोई नहीं जानता। साथ ही वह व्यक्ति जो दर दर की ठोकरें खाता है, जिसे कोई नहीं पूछता, वो कब सबका दुलारा हो जाए यह भी कोई नहीं जानता। इसलिए संसार में उपलब्ध सभी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का मालिक केवल एक ही है। कोई है मेरे प्रिय जो निरंतर तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है, जिसे यह देखकर समझ आ रहा है कि तुम धैर्यवान हो। वह इसी समय तुम्हें गोद में बिठाकर दुलार करना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सृष्टि में बहुत ही श्रेष्ठ पद मिले हैं, सम्मान मिले हैं। यही मेरी मनोकामना है। मेरे बच्चे, यहाँ से बहुत दूर स्वर्गलोक में बैठे हुए तुम्हारे अभिभावक देवदूत भी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वह तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए उच्चतम दिव्य लोक के द्वार खुल चुके हैं, क्योंकि तुम प्रतिदिन भले ही छोटा सही किंतु आध्यात्मिक अभ्यास में जुटे हुए हो, जिसका शायद तुम्हें ज्ञान भी ना हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई एक बेहद ही रहस्यमय बात बताने वाला हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन निर्मल जल की भांति स्वच्छ है। तुम भौतिक वस्तुओं की बहुत ज़्यादा लालसा नहीं करते। तुम उनकी कामना करते हो, किंतु उससे भी ऊपर तुम उस अलौकिक रतन की आस लगाए बैठे हो, जो तुम्हें अध्यात्म के मार्ग से प्राप्त होगा। विश्वास करो, जिसकी कल्पना तुम अपने शब्दों में, अपने सपनों में, अपने मस्तिष्क में कर रहे हो, फिर चाहे वह लौकिक हो अलौकिक हो, वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। यह मत सोचना कि ये क्या, कब, कैसे और क्यों हो सकता है। बस विश्वास रखना, यदि भावना सच्ची है तो वह निश्चित तौर पर तुम्हें मिलकर ही रहेगी। मेरे बच्चे, अब मैं जो तुम्हें कहने जा रहा हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनना और अपने मन में उसे धारण कर लेना। मेरे प्रिय बच्चे, जो आध्यात्मिक मनुष्य परमात्मा को प्रिय होते हैं, उनका इस संसार में एक विशिष्ट कार्य होता है। ईश्वर उन्हें स्वयं चुनते हैं और जिनके माध्यम से ईश्वरीय कार्य संपन्न होते हैं, इसलिए सारा श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठकर उसका हाथ पकड़कर उसकी चित्रकारी करवाता है, फिर सारा श्रेय उस बच्चे को दे दिया जाता है, वैसे ही ईश्वर तुम्हारे साथ भी यही करते हैं। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम कामना करते हो। जीत की वर्षा तुम्हारे आंगन में बरस जाएगी। इतना धन उमड़ेगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। तुम जो चाहो वह खरीद सकोगे। जहाँ चाहो वहाँ अपने धन को बांट सकोगे। फिर भी यह धन कभी कम नहीं होगा। इतना धन मिलेगा कि तुम अपने साथ साथ इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण कर सको। तुम जिसको भी अपनी नज़रों में बसा लोगे, उसका कल्याण तुम बड़े ही आसानी से कर पाओगे।
इतना धन तुम्हारे जीवन में बरस जाएगा, तुम्हारी झोली कम पड़ जाएगी, लेकिन धन बरसना कम नहीं होगा। इतना धन बरसेगा कि तुम सभी की सहायता कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में लेकिन जब तुम्हारे भीतर जरा सा भी अहंकार पनपेगा, जब तुम्हारे भीतर यह भावना आई कि तुम ही करते हो, जब तुम्हारे भीतर यह भावना आई कि संसार में जो हो रहा है वह तुम्हारी इच्छा से होगा, जब तुम्हारे मन में ऐसी भावना आएगी कि तुम किसी और को छोटा समझ सको, किसी के कार्य को छोटा समझ सको, किसी को उसके रूप रंग और उसकी चाल ढाल पर तोल सको, उस दिन से यह सब कुछ स्वतः ही छिन जाता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कभी भी निर्णायक रूप नहीं लेना है। तुम्हें बस शांत जल की तरह बहते जाना है, सभी की सहायता मदद करनी है। तुम जितना भी बहते जाओगे इस जीवन रूपी सागर में, तुम्हारे भीतर उतनी गहराई पनपती जाएगी और तुम्हारा जीवन उतना बेहतर होता जाएगा। मैं तुम्हें वह सब कुछ देना चाहता हूँ जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम मुझे प्रिय हो, इसलिए तुम्हें यह बता रहा हूँ, क्योंकि यह सब तुम्हारे जीवन में अब साकार रूप लेने वाले हैं। प्रेम की वर्षा होने वाली है। ऐसा आकाश फटेगा, ऐसा गगन झूमेगा, तुम्हारे जीवन में केवल अमृत रूपी प्रेम की वर्षा होगी। तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा मेरे बच्चे, अब सफलता तुम्हारे बहुत करीब आ चुकी है। इस सफलता को अपने हाथ से जाने ना देना। अपनी बाहें फैलाकर सफलता का स्वागत करना। हमेशा याद रखना, कभी किसी को छोटा नहीं मानना है, कभी किसी को नीचा नहीं समझना है। उसके कार्य, उसके रूप, उसके रंग, उसकी भाषा, उसकी बोली, उसके चाल ढाल, इन सब में कभी भी निर्णायक रूप नहीं लेना है। तुम सब में ईश्वर को देखो, फिर तुम्हारा जीवन इस प्रकार से पलटे कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो तुम्हारी राह में बाधा डाल रहे हैं, उन्हें भी तुम्हें दैत्य के रूप में नहीं देखना है। उन्हें भी तुम्हें किसी राक्षस की कल्पना नहीं करनी है। तुम्हें यह विचार करना है कि यह मनुष्य तुम्हारे जीवन में अभी जोड़े डाल रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। यह किसी कारण से है जो ईश्वर चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर परिवर्तित हो, और वह परिवर्तन काफ़ी समय से ईश्वर चाह रहे थे। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।